बाजार में पोस्टर लगे हुए थे और उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की तस्वीरें भी साथ में थी। तो बड़ी असमंजस की स्थिति है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और वो भी अगर धन्यवाद कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कर रहे हैं, लेकिन अगर नुकसान हुआ है तो केवल और केवल डीडवाना की जनता का नुकसान हुआ है जीतू जी के हारने की वजह से। एक और भी बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया था, जिसके बारे में श्याम प्रताप जी ने भी पहले इशारे में बोला, जीतू जी ने भी इशारे में बोला, पर मैं थोड़ा खुले रूप से बोलना चाहूंगा। देखो, एक सामाजिक समरसता का एक हिसाब होता है, और डीडवाना में कई ऐसे नेता हैं जो आपसी जो एक ताना बाना होता है सामाजिक रूप से, उसमें दरारें पैदा करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। और उसका जीवंत उदाहरण आपको पिछले कुछ दिनों में, और ये चिंता का विषय है, चाहे लाडनू हो चाहे डीडवाना हो, आपको ऐसे उदाहरण देखने को मिले। अभी कुछ मेरे समाज के लोग यहाँ पर आए थे, आकर के मुझे एप्लीकेशन दी। पहले कभी नहीं मिले थे मुझसे, आकर के बोले कि साहब हमारे गांव में एक समस्या है कि पानी की टंकी GLR बना हुआ है लेकिन उसमें पानी नहीं आता। पानी की बोतल में सैंपल लेकर के आए थे कि कड़वा पानी है, आप पी करके देखो कितना कड़वा पानी है। तो मैंने कहा भाई कभी जीतू जी के सामने गए आप समस्या को लेकर? तो बोले नहीं जी, आज पहली बार ही आए। तो कहीं ना कहीं शायद विधानसभा चुनाव में उनकी आस्था कहीं और रही होगी और उनके मन में शंका होगी कि आप जाएं तो किस मुंह से जाएं। लेकिन बड़प्पन है जीतू जी का, यहाँ पे मंच पर बैठे उनको बोले जो कर्मचारी है यहाँ पर आए हुए हैं, जीतू जी आप रुकना, इस मीटिंग के बाद में मैं आपकी बात करा दूंगा। और उन्होंने उसके बाद में कर्मचारी जो थे उनको बुला लिया, उनको अधिकारियों को बता दिया कि उस GLR में पानी डलवाओ और अगली वाली जो भी बजट आता है उसके अंदर कम से कम टूटी से उनके पूरे घरों के जोड़ने की जो व्यवस्था है वो करें। तो यदि हम कहीं ये शंका रख के अपनी बात रखते ही नहीं अपने जनप्रतिनिधि के सामने कि भाई हमारे समाज वालों ने इनको वोट नहीं दिया था या इनके समाज वालों ने हमारे को वोट नहीं दिया था, तो ये कहीं ना कहीं अपन एक वैक्यूम छोड़ते हैं जिसका फायदा हमारे परले खेमे के लोग सिर्फ हमें बांटने के लिए, बांसा में एक मूर्ति लगने का मुद्दा। ऐसा नहीं है कि बड़े नेता जब यहाँ पर आए तो उन्होंने कोई बहुत अच्छा कोई विवाद का कोई सुलटारा करा आकर के और केवल मात्र प्रशासन को ये कह करके गए कि जो मूर्तियां जहां लगी हुई है वो वहीं लगी रहेगी। तो भाई उनको हटा कौन रहा था? पहले लाडनू में गए, लाशों पे राजनीति करने का उनका पुराना इतिहास है। न्यायिक प्रक्रिया जो थी उसके हिसाब से SP ने वहां पर संज्ञान ले लिया था। SHO के खिलाफ जब तक उनकी जांच हो रही थी उनको वहां से हटा दिया गया था, जो जांच थी उसको बदला दिया गया था। मांगने के लिए कुछ नहीं बचा था, लेकिन फिर भी 4-6 समाज के ऐसे उत्पाती बालक होते हैं जो तरंग में आकर के नेताजी को बुला लेते हैं, नेताजी आओ, सही माने न्याय दिलाओ। अब नेताजी के ढाड़ियां क्या, वो नागौर खींसर साइड से तो उठती नहीं है, तो देख रहे नया मैदान ढूंढना पड़ेगा। तो लग रहा है यहाँ सुना है, गोचर है, बड़ा गोचर है, आकर के चर्चा हो। तो डीडवाना में पिछले कुछ दिनों में 2-3 चक्कर काट लिए, लाडनू में चले गए, हाथ तो कुछ नहीं आया, लेकिन जनता को बांटने का वो काम करेंगे और इस बात के लिए मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूँ। और आज इस मंच के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, विशेष तौर से मेरे समाज के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैंने जब किसी भी बात को लेकर के जीतू जी के पास में फोन कराया, किसी डिजायर के लिए इनको बोला है, इन्होंने एक फोन के ऊपर वो काम करने का प्रयास किया है, वो डिजायर लिख करके दी है। अगर किसी की सिफारिश करिए तो सिफारिश को आगे तक पहुंचाए। अगर अपन मन में शंका रख के इनके पास जाए ही नहीं, काम के लिए बोले ही नहीं, तो भाई ये कमी अपनी है, जितेंद्र जोधा की कमी नहीं। तो जो ये सामाजिक ताना बाना, इसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। देखिए, डीडवाना वो नगरी है, चाहे वीरता की बात हो, पराक्रम की बात हो, खेती की बात हो,
ये धरती, यहाँ के नेता, यहाँ के सामाजिक लोग हर दृष्टिकोण से आगे रहे। और एक समय था शायद जब सामंतवादी ताकतों की लड़ाइयां आपस में लड़ती थी, लेकिन वो आपके और हमारे जमाने की लड़ाई नहीं। कुछ पुराने घाव होंगे, मैं मना नहीं करती, लेकिन आज समय उन घावों को कुरेदने का नहीं, उन घावों को भरने का समय है। हुआ होगा यहाँ पे डाबरा कांड भी हुआ होगा, लेकिन उसके बाद में नाथुराम मिर्धा और स्वर्गीय कल्याण सिंह कालवी ने भी एक पहल करी थी, जहां दो समाजों को जोड़ने का प्रयास किया। अगर हमें शिक्षा प्रेरणा लेनी है तो हमें उससे शुरुआत करनी है, पिछली बातों से नहीं। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि कौन हमें बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है, क्योंकि अब ये कोई राजनीतिक सामाजिक रूप से राजनीति नहीं करते, अब गणित बन गई। जाट समाज के इतने लोग हैं, इतने वोट मेरे आ जाएंगे, एससी समाज के इतने लोग हैं, ये मेरे को दे देंगे, माइनॉरिटी के इतने वोट हैं, ये बीजेपी को वोट नहीं देते, ये राजपूत संप्रदाय से आते हैं, इनके वोट इतने नहीं बटेंगे, खाती बढ़िया ब्राह्मण है, ये परंपरागत बीजेपी के वोट है। ये गणितें नहीं चलती। आज अगर जितेंद्र जोधा जी एमएलए बनकर के जाते तो मुझे पूरा विश्वास है कि भाई 36 कौम की जो व्यवहारिक बात होती है उसको पहुंचाने का प्रयास करते। जब हार गए चुनाव और इतनी मेहनत कर रहे तो जीतने के बाद कितनी मेहनत करते, इसका अंदाजा आप लगा सकते। तो ये शुरुआत कहीं ना कहीं जनता को ही करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में वो ताकत आपके पास। एक बात मुझे और भी अटपटी लगी थी, जिसको भी इस मंच के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूंगा। पिछले 2-1 दिन से एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था। वीडियो में हमारी पार्टी के एक बड़े नेता बैठे थे और एक बुजुर्ग व्यक्ति ने आकर के, शायद होली का स्नेह मिलन का कार्यक्रम होगा, मुझे नहीं पता कहाँ का कार्यक्रम, और उन्होंने आकर के अपना पोते ऐसे खोल करके सम्मान स्वरूप उनके सामने रखा। मैं नहीं कहती कि उन्होंने जबरदस्ती रखवाया, लेकिन मैं जनता को भी ये बताना चाहती हूँ कि जमाना बदल गया। आज आपको किसी के सामने अपनी पगड़ी, सम्मान स्वरूप आपके सर पे जो पगड़ी है उसको किसी के सामने रखने की जरूरत नहीं है। आप हम लोगों से, हम नेता हैं, हमसे हड़का के काम करवा सकते हो। आप लोग मालिक हो, हम लोग आपकी दी हुई ताकत पे मंचों पे चढ़ते हैं, ऊंचे पदों पे जाते हैं और सरकार में आपके काम कराने का प्रयास करते हैं। और मैं उन नेताओं से भी निवेदन करूंगी कि जमाना बहुत बदल गया। शायद कुछ परंपरागत तरीके के लोग जो पुराने रह गए होंगे वो पुरानी परंपराएं जारी रखना चाहते हैं, लेकिन उनको रोकने का भी जिम्मेदारी हमारी बनती है। तो एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी हमें, चाहे वो डीडवाना हो, चाहे वो नागौर हो, चाहे वो पूरा मारवाड़ हो। मेरे सामने वाले नेता अक्सर एक भाषण दिया करते हैं और यहीं के आपके नेता का नाम लेते हैं। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मैं उनके बारे में कोई वैसी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई मैं और रूप जी गए थे और जाकर के इस ज्योति को टिकट दिलवा करके लेकर के आए। मैं तो नेताजी था गए कि टापर अभी की सोगन खा जाओ, अगर आप बात सच्ची है। अरे भाई झूठी खाई जो मत, क्यों? क्योंकि वो आशु है, बेटी को ब्याह हुई जगह मत हुआ, वहां के भी एक बेस की तो हर कर ही सका, भाई एक बेस को माने दे, तो झूठी सौगंध तो खाई जो मत। ऐसा ही बात बता दो कि अगर इसमें कोई एक पैसे की भी सच्चाई है, जनता को बरगलाना, ये कहना कि तुम्हें लड़ना सिखा दिया, कि मैंने 4 चुनाव हरा दिए, इसको हरा दिया, उसको हरा दिया। नेताजी, आपने पिछले 20 साल में ये पहला चुनाव है जो अपनी पार्टी पे अपने दम पे लड़ा था, और आपने क्या पूरी खाई है ये आप खुद देख रहे हैं। इससे पिछला जब आखिरी चुनाव आपने लड़ा था, निर्दलीय लड़े थे और आपकी जमानत जब्त हुई, सियार चौधरी साहब उस समय चुनाव जीते, और उसके बाद से इतिहास गवाह है कि आपने कोई भी चुनाव लड़ा है तो अकेले नहीं लड़ा है, किसी ना किसी के कंधों पे बैठ के सवारी करके। और आज भी अगर आप दम भरते हो कि संसद में मैं पहुंच गया, मैंने पार्टी बना दी, और इतने कुंठित हुए थे कि जब चुनाव हारी थी उनकी घरवाली, तो जाकर के भाषण दिया था, आप लोगों ने सुना होगा। ये सब फालतू की बकवास है। दोरा की धरती, मीरा की धरती, ये सूरा की धरती, कमजोर आदमी है सकला राजस्थान। सुना था कि नहीं सुना था वो भाषण? कि एक चुनाव आपको हरा दिया तो आपने पूरे राजस्थान की वीरता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया।
हमारी पूरी संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आज उनको जिम्मेदारी देके भेजा। शायद आप में से भी कई लोगों ने उनका सहयोग किया होगा जब वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार बन करके आए, करा होगा कई लोगों ने। ठीक है, गठबंधन का धर्म था, आप लोगों ने भी निभाया, लेकिन उनका धर्म बनता था कि जब किसानों का मुद्दा आया था तो नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से नाता तोड़ करके और अशोक गहलोत जी के सीधे शरण में भागे। जिम्मेदारी बनती थी किसानों की बात समझाए प्रधानमंत्री को कि अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो साहब मैं वकालत करने आया हूं, मुझे जिता करके नागौर की जनता ने भेजा है और मैं आपके सामने किसानों की बात रखना चाहता हूं। लेकिन वो मौका ढूंढ रहे थे, मौका परस्त थे, और गए भी तो किसकी शरण में? एक ऐसे इंसान की शरण में जिसको मुझे इस मंच के माध्यम से कहते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती कि अगर मेरे समाज का अगर राजनीति में कोई दुश्मन रहा है तो सबसे बड़ा दुश्मन अशोक गहलोत है। अगर आपके यहाँ के नेता जो आपके विधानसभा में यहाँ पर थे, अगर उन्होंने किसी की मदद करी तो एक ऐसे आदमी की करी है जो समाज का सबसे बड़ा दुश्मन था। अगर पनपाने का काम किया होता तो ज्योति बिरला कोई चीज नहीं है, बहुत बड़ा समाज है मेरा, बहुत बड़े बड़े नेता पनप सकते थे, लेकिन परिवार के परिवार, खानदान के खानदान पीछे पड़ करके अपने राजनीतिक फायदे के लिए अगर किसी ने नुकसान किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और इसीलिए मैं आज आह्वान करती हूँ इस पार्टीबाजी के चक्कर में ना पड़ के ज्यादा से ज्यादा समाज के लोगों को जोड़ने का प्रयास करने का मेरी पहल मैं करना चाहती हूँ कि भाई समाज के लोगों को आकर के जोड़ो। ज्योति बिरला नहीं पसंद होगी, कोई और नेता समाज का पसंद हो, अपने लोगों को खड़ा रखो, 36 कौम में अच्छे नेता पैदा करो ताकि आप लोगों की जो बात है वो ऊपर तक नेताओं में पहुंचाई जा सके और सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ जो है वो हम लोगों को मिल सके। यही बात मैं आप लोगों के बीच में एक संदेश के रूप में देना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि जनता ढीलवाना ही बहुत मजबूत है और आप लोग जब फैसला करते हैं तो उस फैसले के नतीजे बहुत दूर तक देखने को मिलते। तो आज हम ये प्रण लेकर के जाएंगे और मैं एक विश्वास और दिलाती हूँ कि जीतू जी आपको जहां कहीं ढीलवाना की जनता के लिए या समाज के लिए जरूरत पड़ेगी, ज्योति बिरला आपके लिए खड़ी रहेगी। इस बात का कोई विश्वास। मेरे पास कोई व्यक्ति आता है, मैं हमेशा कहती हूँ जीतू जी से एक बार लिखवा करके लेकर, क्योंकि लोग कई बार सोचते हैं कि भाई आपस में फूट होगी, शायद ज्योति की और जीतू जी की बनती नहीं होगी, लेकिन एक नई सोच के साथ में हम लोग राजनीति करने के लिए आप लोगों के बीच में आए। मैंने पार्टी अभी कुछ टाइम पहले ज्वाइन करी, आज संगठन हमारा नया बना है, जिले में हमारे दोनों जिलाध्यक्ष हैं। सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री बनवारीलाल जी दिन रात मेहनत करके कोशिश कर रहे हैं भाई इस तरीके का बजट अमूमन आखिरी साल में चुनाव होते हैं तब देती है सरकार। अगर वो पहले साल में इतना अच्छा बजट दे रहे हैं, दूसरे साल में इतना अच्छा बजट दे रहे हैं, तो उनकी भावनाओं की भी कदर करनी चाहिए हमें और अपनी तरफ से पूरा सहयोग करना चाहिए। आगे जो परिसीमन के बारे में जिस तरीके की कई आशंकाएं जताई मेरे सामने भी लोगों ने आकर के शायद कोई राजनीतिक या सामाजिक रूप से कोई अपने अलग तरीके की भावना रखते हुए शायद परिसीमन किया जाएगा। मैं पुनः आप लोगों के बीच में कहती हूँ, मेरे पास में कम से कम 5 बार फोन कर चुके हैं कि अगर आपके पास कोई प्रस्ताव आए हैं पंचायतों के लिए तो ज्योति जी आप मुझे बता देना, आप उनको साथ में लेकर के और कलेक्टर साहब में वापस तो भाई अगर किसी की भी जब कलेक्टर साहब निकाल ले आपत्तियों के लिए, अगर आप लोगों की कोई भी सुझाव होंगे, कहीं किसी की समस्याएं होंगी उनको आगे रखने चलेंगे। आपसे बात करना मैं प्रयास करूंगी कि अपने लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, परिसीमन एक न्यायिक रूप से हो सके, ना कि सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण को देखते हुए करा। ज्यादा से ज्यादा पंचायतों का विकास हो, शहर का विकास हो। आप नया जिला बने हैं, आप यहाँ पे बहुत तरह तरीके के विकास कार्य होंगे, अच्छे काम होंगे, अच्छे ऑफिस खुलेंगे। मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ एक बार, बड़े संपन्न रूप से यहाँ पे सारे अच्छे काम हो। आगे पूरा मेरा प्रयास रहेगा। पर आज इस कार्यक्रम के और इस बजट के अंदर ढीलवाना की जनता के लिए सौगातें लेकर के आगे में अगर श्रेय किसी को जाता है तो केवल मात्र जितेंद्र बिरला जी को जाता है, हमारे मुख्यमंत्री जी को जाता है। उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए